अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हो या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके है ना फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, यह है हमारा पहला लेक्चर। अगर आपको बाकी सारे लेक्चर्स भी चाहिए और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंक। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले हुए फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है, ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं आपके पास। हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले हैं ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप भी ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो अब हम शुरू करते हैं हमारा पहला लेक्चर इस चैप्टर का। काइनेमैटिक्स जो है वो होती क्या है। ये सबसे पहला पैराग्राफ जो है यहाँ पे कह रहा है मैकेनिक्स के बारे में बात कर रहा है और साथ में काइनेमैटिक्स के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे थोड़ी सी लंबी की गई है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में एक डायग्राम बना के बताता हूँ। ये वाली डायग्राम, अब इसमें है ना मैकेनिक्स आती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके काम की नहीं है, क्योंकि आपने एक बहुत आगे जाके पढ़नी है, जैसे रिलेटिविस्टिक, क्वांटम मैकेनिक्स, ये छोड़ दें, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो सिर्फ काम की चीज़ें जो है ना, काम की, ठीक है। यहाँ पे क्या अल्फाज पढ़े हुए थे हमने, मैकेनिक्स, ठीक है। सिर्फ मैकेनिक्स आपको पता होना चाहिए। मैकेनिक्स यहाँ पे क्या है आपका, ये ऊपर सबसे आ रहा है, ठीक है। ये सबसे मेन ब्रांच है आपकी। ये क्या है आपका, स्टडी ऑफ मोशन। तो ये हम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स हमारी क्या है, मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स that looks into motion with / without reference to force, ठीक है। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये है कि आप समझे एक जगह से दूसरी जगह हिल रहे हैं, ठीक है। या फिर ये आपकी गाड़ी हो गई, ठीक है। अब गाड़ी है ना, वो एक जगह से लेके दूसरी जगह तक जब जाएगी तो यार वो हिलती है, ठीक है। तो इसमें है ना आपकी मैकेनिक्स आ जाती है, क्योंकि यार गाड़ी एक जगह से लेके दूसरी जगह तक जा रही है। या फिर आप है ना इधर खड़े हुए हैं, ठीक है, और आपने एक बॉल है ना ऊपर हवा में उछाल दी, ठीक है, और वो नीचे आ जाती है, ठीक है। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं, तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है। तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए। लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। मोशन है, ठीक है, आपकी चीज़ें हिल रही हैं। जो चीज़ें आपकी हिलती हैं एक जगह से दूसरी जगह, उसे हम कहते हैं यार स्टडी ऑफ मैकेनिक्स। जब हम उसको पढ़ते हैं, ठीक है, वो आप बोलेंगे सर ये यहाँ पे लिखा हुआ है विथ / विदाउट रेफरेंस टू फोर्स। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि यार मैं अभी शॉर्ट में आपको बताऊंगा। ये जैसे आपने बॉल हवा में फेंकी, ठीक है, ये अभी ऊपर जाएगी, ठीक है, और नीचे भी आएगी। अगर आप इसकी फोर्सेस जो हैं, इसके ऊपर फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, कौन सी, ग्रेविटी हो रही है, ये ग्रेविटी इसको नीचे फेंक रही है जी,
ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होता है? एक फोर्स होती है जो अर्थ की होती है खुद की, ठीक है, जो आपको नीचे फेंक रही होती है। लेकिन फोर्स इसमें आती है, ठीक है। जब भी फोर्स यहाँ पे आएगी तो उसका मतलब मैकेनिक्स है, और अगर फोर्स नहीं भी है तो उसे हम मैकेनिक्स फिर भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैकेनिक्स हम आगे जाके भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मैकेनिक्स की एक सब ब्रांच आती है। मैकेनिक्स के बाद क्या आता है? डायनामिक्स। डायनामिक्स ये आपका चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 है, लेकिन उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसकी डेफिनेशन मैं आगे जाके ही बताऊंगा। लेकिन डायनामिक्स के बाद फिर आता है काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स क्या है? वो हमारा चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है। डायनामिक्स क्या है? आपका चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 है। और स्टैटिक्स क्या है? वो आपके आगे वाले चैप्टर है, जिसमें आप मोमेंट, इक्विलिब्रियम सब पढ़ने वाले हैं। लेकिन ये एक डायग्राम है ना, ये समझे आप क्लास 9 क्लास 10 में पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी फिलहाल हमारे क्या फोकस है? काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स क्या होती है? अब हम लिखते हैं डेफिनेशन काइनेमैटिक्स की। काइनेमैटिक्स क्या है यार? काइनेमैटिक्स इज सब ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डिस्क्राइब्स मोशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड बॉडीज विदाउट कंसिडरिंग द फोर्सेस दैट कॉज देम, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यार आपकी जो बॉल आपने फेंकी, यहाँ से ऐसे ऊपर हवा से लेके नीचे ऐसे यूं आई, उसके ऊपर एक फोर्स लग रही है। मतलब क्या लग रहा है? आप उसके ऊपर ताकत लगा रहे हो, आप नहीं लगा रहे, ठीक है। आपने भी वैसे ताकत लगाई जब आपने बॉल को ऊपर फेंका, ठीक है। आपने उसको झटका दिया, आपने उसको ऊपर फेंका, ठीक है, उसमें फोर्स लगी है, ठीक है। वैसे ही गाड़ी का जो इंजन है यहाँ पे, ठीक है, गाड़ी का इंजन है ना, आपकी गाड़ी को यहाँ से लेके यहाँ तक लेके जाता है, वो पावर प्रोड्यूस करता है, फोर्स जो इंजन की होती है वो उधर से लेके जाता है। इसलिए आपको पेट्रोल चाहिए होता है गाड़ी में और बाइक में। लेकिन हम फोर्स को नहीं कंसिडर करने वाले। हम क्या देखने वाले हैं? हम यहाँ पे देखने वाले हैं सिर्फ आपकी स्पीड को, स्पीड से रिलेटेड जो कोई से भी वेरिएबल्स आते हैं, ठीक है। तो हम फोर्स को हटा देते हैं, यहाँ पे फोर्स आ गया, ठीक है, उसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है, फोर्स नहीं आती। तो आप कहोगे सर बचा क्या? फोर्स के अलावा सारी चीज़ें, ठीक है। आप स्पीड को देखोगे, आप डिस्टेंस को देखोगे, ठीक है, एक्सेलरेशन को देखोगे। अगर आपको इनकी डेफिनेशन नहीं पता वो हम आगे के लेक्चर्स में करेंगे, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि आप है ना इन चीज़ों को ही देखोगे, टाइम को देखोगे, टाइम का तो मतलब पता होगा आपको, ठीक है। तो सिर्फ हम ये वाली चीज़ें देखने वाले हैं। ये आता है आपका काइनेमैटिक्स में, ठीक है, और ये काइनेमैटिक्स में नहीं आता, फोर्स नहीं आता। अगर मैकेनिक्स की अगर हम बात करें या डायनामिक्स की बात करें तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। डायनामिक्स में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो अगले लेक्चर में फिर हम फोर्सेस को भी देख के करेंगे। अभी फिलहाल हम क्या करेंगे? अभी सिर्फ हम काइनेमैटिक्स पढ़ने वाले हैं। बॉल की स्पीड, अगर आप बॉल फेंकते हैं हवा में तो कितना टाइम लगता है उसको कि यार वो ऊपर से ऐसे ही नीचे आ जाए, कितना टाइम लगता है? उसमें सिर्फ हम स्पीड देखने वाले हैं, फोर्सेस नहीं देखने वाले। सिर्फ स्पीड देख रहे हैं, कितना टाइम लगेगा। उसके अलावा अगर आप और चीज़ें भी देखें तो किताब में आते हैं, जैसे ये बॉल हो गई, ठीक है, बास्केट बॉल हो गई, वही आप इसको आगे फेंके पीछे फेंके, कितने स्पीड से हिलती है, कितने टाइम लगता है उसको, ये सिर्फ हम पढ़ने वाले हैं। इस पर आप कितना ज़ोर से मारेंगे, कितना धक्का मारेंगे, ऐसे कुछ फोर्सेस हम नहीं देखने वाले, ठीक है। तो ये है हमारा चैप्टर काइनेमैटिक्स का, और यही वही डेफिनेशन है कि यार हम फोर्सेस को नहीं देखने वाले, इन क्या सिर्फ देखने वाले हैं? मोशंस, जो आपके स्पीड हो गई, टाइम हो गई, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। सिर्फ ये ही आता है, ठीक है। तो हमने इसमें पढ़ लिया कि यार इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया, मैकेनिक्स आपका आ गया, मैकेनिक्स के बाद आपके डायनामिक्स आ गए, डायनामिक्स आपका चैप्टर 3 है, काइनेटिक्स आप छोड़ दें, स्टैटिक्स आप और आगे जाके पढ़ेंगे, और बाकी ये सारी चीज़ें ऊपर है वो आगे जाके पढ़ेंगे। अभी हमारा चैप्टर 2 किसके ऊपर है? काइनेमैटिक्स। और काइनेमैटिक्स क्या है? आप एक बॉडी की, हर एक ऑब्जेक्ट की एक जगह से जब दूसरी जगह तक हिलती है तो कितने टाइम में हिलती है, कितने स्पीड से हिलती है, सिर्फ आप वो ही देखेंगे और कुछ नहीं, फोर्सेस वगैरह और कुछ नहीं। ये हमारा चैप्टर होगा इसके ऊपर। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। अगले लेक्चर में फिर हम 2.1 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं रेस्ट। तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया होगा। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के अपने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं, ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो इसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं।
तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।